नमस्कार दोस्तों, आज पढ़ेंगे चैप्टर द स्नेक एंड द मिरर। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए तो करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। ये कहानी है एक होम्योपैथ डॉक्टर की और उसके साथ कुछ दोस्त बैठे हैं। वो डॉक्टर दूसरे दोस्तों से कह रहा है, क्या कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है कि किसी स्नेक ने, किसी सांप ने तुम्हारे को लपेट लिया हो? दोस्त जो आपस में इस तरह से बातें कर रहे थे वो डॉक्टर की बात को ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि डॉक्टर उनको एक बहुत ही मजेदार कहानी या किस्सा जो उसके साथ घटित हुआ वो सुना रहा था। डॉक्टर ने कहानी को कहना शुरू किया। ये गर्मियों की रात का समय था, लगभग 10 बजे की बात है। रेस्टोरेंट में मैंने मेरा खाना खाया और फिर मैं अपने कमरे में लौट आया, और जब मैं अपने कमरे में था तो कुछ आवाजें वहां आ रही थी, और वो जो आवाजें थी वो बहुत ही परिचित आवाजें थी। कोई आदमी चाहे तो यह भी कह सकता है कि मेरे कमरे में मेरे साथ चूहे भी रहा करते थे, वो भी मेरे रूम पार्टनर की तरह थे। मैंने एक माचिस निकाली और केरोसिन लैंप को जलाया। मेरे घर में दोस्तों बिजली नहीं थी, एक छोटा सा किराए का ये रूम था, और मैंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस अभी शुरुआत की थी, इसलिए मेरी कमाई जो थी वो बहुत कम थी। मेरे पास केवल 60 रुपीज थे जो मेरे सूटकेस में थे, और मेरे जो शर्ट है, धोती है, उसके साथ में मेरा केवल एकमात्र एक ब्लैक कोट है। यही मेरी जो चीज, जो संपत्ति थी जो मेरे पास में थी। इसका मतलब मैं बहुत धनवान उस समय पे नहीं था, मेरे पास बहुत सारी चीजें नहीं थी। मैंने मेरे ब्लैक कोट को हटाया और व्हाइट शर्ट को, और मेरी जो बनियान है जो कि ज्यादा व्हाइट नहीं थी, उसको मैंने लटका दिया। फिर मैंने खिड़कियों को खोला। बाहर की हवा जो मेरे घर की तरफ आती थी मुझे थोड़ा अच्छा फील करवाती थी। मेरा जो मकान था उसमें टाइल्स लगी हुई थी ऊपर, और गेबल्स का वो बना हुआ ये मकान था। बीम्स पे गेबल्स जो आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं, इस तरह का ये मकान था। इसमें डायरेक्ट सीलिंग नहीं थी, छत नहीं थी दोस्तों, सीधा ऊपर से ये ऐसे ट्रायंगल की तरह बना हुआ था। और मेरे घर में, जैसा कि आपको मैंने बताया, चूहों का लगातार आना जाना हुआ करता था, और चूहे यहाँ से वहां एक बीम से दूसरे बीम पे जाया करते थे। मैंने मेरे बेड को, बिस्तर को दीवार के पास खिसकाया और मैं लेट गया, लेकिन मुझे नींद नहीं आई। मैं वापस उठ खड़ा हुआ, वरामदा की तरफ मैं चला गया जहाँ पे मैं थोड़ी हवा खाना चाहता था, लेकिन पवन देव भी आज शायद तक छुट्टी पे थे, इसलिए बाहर हवा भी नहीं चल रही थी। मैं वापस अपने रूम में गया, अपनी चेयर पे बैठ गया, और मैंने वहां पे टेबल पे मेरी एक किताब थी मेडिकल की, मेटेरिया मेडिका, उसको उठाया और उसको पढ़ने लगा। और मेरे सामने एक क्या था, लैंप रखा हुआ था और बहुत बड़ा मिरर रखा हुआ था, और मैंने सोचा कि मैं थोड़े अपने बाल बना लेता हूँ। जब भी कोई आदमी मिरर के सामने, शीशे के सामने होता है तो उसके मन में इच्छा होती है कि क्यों न अपने आप को उसमें देख लूं। मैंने अपने आप को देखा। उन दिनों में अपनी ब्यूटी, सुंदरता के बारे में बहुत अधिक चिंतित हुआ करता था, और मैं अपने आप को बहुत अधिक सुंदर दिखाना चाहता था, क्योंकि मैं एक अनमेरिड, मतलब अविवाहित व्यक्ति था, और मैं एक डॉक्टर भी था। इसलिए मुझे लोगों को दिखाना था कि डॉक्टर कैसा होता है, और वो भी अविवाहित। मैंने अपना कंघा उठाया और मेरे बालों में घुमाया, और मेरे बालों को मैंने सेट किया, और फिर से वो आवाज जो मेरे कमरे में आती थी चूहों की, फिर से वो आवाज आई। मैंने मिरर में अपने आप को ढंग से देखा, और मैंने एक बहुत ही शानदार डिसीजन, मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णय मैंने ले लिया। क्या कि मैं छोटी छोटी मूछें जो है मैं उगा लूंगा, ताकि मैं और हैंडसम बन जाऊं। भाई मैं अविवाहित था और डॉक्टर था, तो मुझे ऐसा लगना और दिखना भी चाहिए। मेरे चेहरे पे एक बहुत ही शानदार मुस्कुराहट थी, आकर्षक मुस्कुराहट थी। तो मैंने एक और पृथ्वी को हिलाने वाला निर्णय ले लिया कि इस मुस्कुराहट को हमेशा मेरे चेहरे पे रखूंगा, ताकि मैं और अधिक सुंदर लोगों को दिख सकूं। क्यों नहीं होना चाहिए ऐसा? क्योंकि मैं तो बैचलर, अविवाहित हूं, और साथ में डॉक्टर भी हूं। और फिर से वो आवाज खड़खड़ की जो चूहों के कारण मेरे कमरे में आया करती थी, फिर से वो आवाज आने लगी। मैं खड़ा हुआ और खड़ा होके इधर मेरे रूम में घूमने लगा। अचानक दूसरा विचार मेरे मन में आया, मैं जल्द ही शादी करूंगा। एक महिला डॉक्टर से मैं शादी करूंगा जिसके पास खूब सारा पैसा हो और उसकी खूब अच्छी क्या हो,
प्रैक्टिस हो, लेकिन एक काम होना चाहिए, वो थोड़ी मोटी होनी चाहिए। उसका भी एक विशेष कारण है। अगर मैंने कोई भी गलती कर दी और वो मेरे पीछे दौड़े तो वो मुझे पकड़ नहीं पाए, इसलिए उसे मोटा होना जरूरी है। इसी तरह के विचार मेरे दिमाग में चलते रहे। मैं अपनी सीट पे बैठ गया और टेबल मेरे सामने रखी हुई थी। अभी ऊपर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन अचानक कोई बड़ी आवाज ऊपर से आई और ऐसा लगा जैसे कोई रबर की ट्यूब जो है वो ग्राउंड पे, जमीन पे गिर गई। मैंने सोचा कोई चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि मैं जानता था चूहे ऐसे ही कुछ होगा। लेकिन जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, पीछे मुड़ते ही मैंने क्या देखा, एक सांप था जो मेरी चेयर पे पीछे आ गया था और अब वो मेरे कंधे पे, मेरी भुजाओं पे, मेरे हाथ पे बैठा हुआ था। जैसे ही स्नेक ने लैंड किया और मैंने मुड़ा, ये दोनों काम एक साथ में हो गए। अब मेरी परिस्थिति बहुत ही खराब होने वाली थी। स्नेक, ये सांप और हम दोनों आमने सामने थे। मैं ना उछला, ना मैं कांपा, ना मैं चिल्लाया, क्योंकि ऐसी कोई भी काम मैं नहीं कर सकता था। धीरे धीरे सांप मेरे शोल्डर, मेरे कंधे पे, भुजाओं पे आ गया और मेरे भुजाओं को वो धीरे धीरे कसने लगा। उसका जो फन था वो बिल्कुल मेरे नजदीक था। उसका सिर भी मेरे से थोड़ा ही दूर था। अगर मैं ऐसा कहूं कि मैंने मेरी सांस रोक ली तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। मैं तो बिल्कुल पत्थर की मूर्ति बन गया था। मेरा दिमाग बहुत एक्टिव था उस समय, बहुत चल रहा था। आगे जो घर का दरवाजा है, कमरे का दरवाजा है, उसमें खूब घना अंधकार था। मेरे कमरे के चारों तरफ अंधकार था। उस लैंप की रोशनी में मैं एक चमकती हुई मूर्ति की तरह चुपचाप बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर कोई हलचल भी ना हो, जैसे मैं कोई मूर्ति हूँ, मनुष्य नहीं हूँ। और इस सांप ने मुझे इस स्थिति में लाके रख दिया। तभी मैंने उस भगवान के बारे में सोचा कि अगर कहीं भगवान है तो मैं भगवान से कुछ न कुछ प्रार्थना करता हूँ। मन ही मन में सोचने लगा, हे भगवान मेरी सहायता करो, क्योंकि मेरी भुजाओं में अब सांप के कारण से अत्यधिक दर्द होने लगा था। सांप अपनी पकड़ को और मजबूत करता जा रहा था। मेरी भुजाओं की जो सारी ताकत थी वो निकलती जा रही थी और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगर थोड़ा सा भी मैं हिल जाता तो सांप जो था वो मेरे बहुत नजदीक था। सांप मुझे काट सकता था। अगर मान लो सांप मुझे काट ले तो मैं क्या करूं, मैं कौन सी दवाई लूं? मैं इतना गरीब डॉक्टर था कि मेरे पास कोई दवाई भी नहीं थी। कैसा गरीब और कैसा मूर्ख डॉक्टर मैं हूँ। मैं इस खतरे के समय में भी अपने आप पे मुस्कुरा रहा था कि मैं डॉक्टर हूँ, लोग मुझसे सहायता मांगने आते हैं, अब मेरी सहायता कौन करेगा। ऐसा लगा जैसे भगवान ने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। स्नेक ने, सांप ने अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा लिया और सांप जो है, सामने एक शीशा था, उसमें देखने लगा। सांप ने अपनी परछाई देखी। मैं ये तो दावा नहीं करता कि ये पहला सांप होगा जिसने अपनी परछाई को देखा होगा, लेकिन वो सांप जो है वो मिरर में देख रहा था और अपनी सुंदरता को निहार रहा था। शायद तक सांप भी मेरी तरह निर्णय ले रहा होगा कि वो मूंछ रखेगा या आंखों के लश्कारा है वो रखेगा या अपने माथे पे टीका रखेगा। इसी तरह के जिस तरह से मैंने दुनिया को हिला देने वाले निर्णय लिए, वो भी ऐसे कोई निर्णय ले रहा होगा। मैं नहीं जानता था कुछ भी, ये सांप मेल है या फीमेल है, मेरे को सांप के बारे में कुछ भी पता नहीं। लेकिन सांप ने धीरे धीरे अपनी पकड़ को मेरे से थोड़ा कमजोर किया और धीरे धीरे टेबल की तरफ सांप बढ़ गया और धीरे धीरे मिरर की तरफ ये सांप आ गया। शायद वो इस शीशे में, इस ग्लास में अपने आप को निहारना चाहता था। अब मैं कोई इमेज नहीं था, अब मैं कोई प्रतिमा नहीं था। मेरे को एक मौका मिल गया। मैं वापस से मूर्ति से एक व्यक्ति बन गया और मैंने अपनी सांस को रोक लिया। उस चेयर से खड़ा हुआ और तुरंत बाहर की तरफ जितना तेज मैं दौड़ सकता था उतना तेज मैं दौड़ने लगा। मैंने राहत की सांस ली। तभी मेरे दोस्तों को, जिनको मैं ये बातें बता रहा था, उन्होंने मुझसे पूछा कि डॉक्टर क्या तुम्हारी पत्नी मोटी है? डॉक्टर ने कहा नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, भगवान की कोई और ही विल थी, भगवान की कुछ और ही इच्छा थी। मेरी जो लाइफ पार्टनर है वो तो दुबली पतली है,
और वो तो अच्छा दौड़ सकती है। किसी ने पूछा कि डॉक्टर साहब, जब आप वहां से दौड़े तो क्या सांप ने आपका पीछा किया? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि शायद सांप जो था वो अपनी परछाई को निहारना चाहता था, अपने आप को निहारना चाहता था, तो इसलिए उसने मेरा पीछा नहीं किया। डॉक्टर ने फिर कहा कि मैं तब तक दौड़ता रहा, तब तक दौड़ता रहा, जब तक मैं अपने दोस्तों के घर पे नहीं पहुंचा। और वहां पहुंचने के बाद में मैंने अपने शरीर पे तेल डाला और अच्छी तरह से मैं नहाया धोया, और उसके बाद मैंने कपड़े बदले। अगली सुबह मैं 8:30 बजे अपने दोस्तों के साथ में वहां गया, और वहां पे मैंने क्या देखा कि मेरे पास भी कुछ सामान बचा था। वहां पे चोर लोग रात को आए, उन्होंने मेरा सारा सामान चोरी कर लिया, लेकिन इंसल्ट के रूप में, अपमानित होने के रूप में उन्होंने मेरे लिए एक चीज छोड़ दी। और वो क्या थी? वो ये चीज थी कि मेरी जो गंदी जो बनियान थी वो छोड़ के चले गए। वो चोर भी इतने सफाई पसंद थे कि वो मेरी बनियान को लेके नहीं गए। वो उसे ले जाके धो के पहन सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो दोस्त कहने लगे, क्या आपने अगले दिन उस सांप को देखा? डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, उसके बाद मैंने मेरे जीवन में कभी भी सांप को नहीं देखा। शायद ये एक ऐसा सांप था जो अपनी सुंदरता पे हो गया था।